हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ECC दिल्ली। डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं फॉर अ फ्रेश न्यू सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड QA। बहुत सारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या QA को मैथ्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। ये उनको इस सब्जेक्ट में वो अनकंफर्टेबल होते हैं। तो हमारा जो ये सीरीज स्टार्ट करने का प्लान है, हम इस सीरीज के थ्रू, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीडियो सीरीज के थ्रू उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहते हैं जिनके लिए मैथ्स एक फोबिया है। मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 1 ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं और उनके अपने सीरीज ऑफ वीडियो के थ्रू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सिंप्लीफाइड वे में उन स्टूडेंट्स के लिए हम लाने जा रहे हैं। सो आज बेसिकली इस वीडियो सीरीज का जो हमारा टॉपिक है इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में, डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये है बोट एंड स्ट्रीम। बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये बोट एंड स्ट्रीम। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि ये जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का, बोट एंड स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बोट एंड स्ट्रीम। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बोट और स्ट्रीम, ये जो टॉपिक है, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये जो टॉपिक है, इसमें कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जो आपको जानना होगा। और सबसे पहले हम उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं। क्या है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स? तो देखो डियर स्टूडेंट, बोट एंड स्ट्रीम में, बोट के बारे में तो आपको पता ही है, नाव बोलते हैं उसको। बोट को क्या बोलते हैं? नाव। सो बोट इज नथिंग बट इन हिंदी इट इज नाव, राइट। और स्ट्रीम के बारे में आपको पता ही है, इसको बोलते हैं धारा। स्ट्रीम क्या है? धारा। जैसे कोई रिवर है या वाटर है, वो जो फ्लो करता है, तो उस केस में जो उसका स्ट्रीम है ना, धारा है, उस धारा की बात कर रहा है। सो बोट एंड स्ट्रीम बेसिकली नाव और धारा है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो सबसे पहले आपको लर्न करना होगा। देन यू कैन टारगेट दोज एप्लीकेबल क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 ईयर एग्जाम्स में। उसको टारगेट करने से पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें दो टर्म मोर प्रोमिनेंटली प्रोनाउंस किया जाता है, दो वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, और वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है। तो देखते हैं, पहला टर्म है डियर स्टूडेंट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। और जो दूसरा टर्म होता है इसमें डियर स्टूडेंट डाउनस्ट्रीम। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं डियर स्टूडेंट, सो डाउनस्ट्रीम को बोलते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह, राइट। अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इस वर्ड को बेसिकली, मैं अब आगे से डाउनस्ट्रीम ही यूज करूंगा, बट इसका जो एग्जैक्ट हिंदी में यूज बोलते हैं वो है अनुप्रवाह, राइट। एंड अपस्ट्रीम का मतलब है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, राइट। सो ये एक वर्ड है जो हिंदी, इंग्लिश के लिए हिंदी में यूज किया जाता है। सो अपस्ट्रीम इज ऊर्ध्व प्रवाह, डाउनस्ट्रीम इज अनुप्रवाह। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड है क्या। सो अपस्ट्रीम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि धारा के विपरीत। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? धारा के विपरीत। याद रखना, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत। सो विपरीत, धारा के विपरीत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अगेंस्ट स्ट्रीम। अगेंस्ट स्ट्रीम या ऑपोजिट टू स्ट्रीम, ऐसा भी बोल सकते हैं, और ऑपोजिट टू स्ट्रीम। ऑपोजिट टू स्ट्रीम। सो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब आपको समझना होगा। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम के अगेंस्ट, मतलब अगर धारा इस डायरेक्शन में आ रहा, अगर धारा इस डायरेक्शन में आ रहा, मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये धारा इस डायरेक्शन में जा रहा, राइट, और अगर मान लो आपका ये जो नाव है, ये जो नाव है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो ये स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रहा, राइट, ये स्ट्रीम का ये डायरेक्शन है, ये स्ट्रीम का ये डायरेक्शन है, और जो ये आपका नाव है, मान लो ये जो बोट है, इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, ऑपोजिट है। तो इस केस में हम इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। मतलब जो बोट है ये अपस्ट्रीम मूव कर रहा है, मतलब धारा के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अपस्ट्रीम मूव कर रहा है। बट डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ,
अनुप्रवाह बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम या विद द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम और विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम। सो डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझ में आ गई। मतलब अगर मैं इसको भी आपको समझाना चाहूं तो मान लो ये स्ट्रीम की ये डायरेक्शन है, ये धारा का डायरेक्शन है, और जो आपका बोट है, मान लो ये बोट को मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, राइट। अगर ये आपका बोट है और बोट का जो डायरेक्शन है वो इधर है, मींस अलोंग द स्ट्रीम है, तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर आपका बोट भी फ्लो हो रहा है, या बोट की जगह कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवन एक स्विमर हो सकता है जो अलोंग द स्ट्रीम स्विम कर रहा है, या जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है, अपस्ट्रीम स्विम कर रहा है स्विमर, ठीक है। तो बोट, स्विमर कुछ भी हो सकता है जो बेसिकली इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि अलोंग द स्ट्रीम लाइक दिस, है ना, इसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। सो आई होप आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ में आ गया होगा, राइट। सो क्लियर है कि अगर आप एक स्विमर के लिए डाउनस्ट्रीम स्विम करना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो धारा है, जो स्ट्रीम है, उसी के डायरेक्शन में अगर वो स्विम करेगा तो बहुत आसानी से स्विम कर सकता है। बट कई बार इन ऑड सिचुएशन उसको स्ट्रीम के अगेंस्ट भी स्विम करना होता है, हालांकि वो कंपैरेटिवली डाउनस्ट्रीम के थोड़ा सा टफ होता है, बट स्टिल ही कैन मैनेज टू स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम विच इज अपस्ट्रीम, राइट। सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सो आई होप कि ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ एक कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की क्लैरिटी के बाद नेक्स्ट हम पॉइंट जाते हैं कि आपको ये एज्यूम करना है कि लेट्स से जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब इसको हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं कि जो बोट है, बोट की जो स्पीड है वो शांत जल में, स्टिल वाटर मतलब वाटर स्टैंड स्टिल है, मतलब वो मूविंग नहीं है, शांत जल में, जैसे पॉन्ड का होता है या इस टाइप के जो बेसिकली मूविंग वाटर नहीं है, शांत जल है, उसमें अगर बोट की स्पीड मान लो दिया हुआ है यू किलोमीटर पर आवर, राइट, ये मान लो दिया हुआ है। एंड अगर यू किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये किसका है? स्पीड ऑफ बोट। तो जनरली अगर बोट की स्पीड देता है तो इसका मतलब है कि स्टिल वाटर में ही दिया रहता है, अगर वो पर्टिकुलरली बोट की स्पीड है तो, राइट। सो अगर ये यू किलोमीटर पर आ रहा है और हम स्ट्रीम की स्पीड भी एज्यूम कर लेते हैं, धारा की जो स्पीड है, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कई बार डियर स्टूडेंट स्ट्रीम को करंट भी बोलते हैं, कई बार ना स्ट्रीम को करंट भी बोलते हैं, धारा का प्रवाह को हम करंट भी बोलते हैं। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, इसको अगर हम v किलोमीटर पर आवर ले लें, मान लो ये दिया हुआ है, राइट। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर u किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट इज v किलोमीटर पर आवर। तो अब हम उसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालना चाहते हैं, किसकी? बोट की। सो बोट की अगर मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए तो क्या होगा, और अपस्ट्रीम अगर स्पीड चाहिए तो क्या होगा। सो बहुत आसान है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम निकालते हैं। अपस्ट्रीम अभी आपको बताया कि धारा के विपरीत। सो अपस्ट्रीम अगर स्पीड ऑफ बोट निकालोगे तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम ये हमेशा हो जाएगा, चूंकि डियर स्टूडेंट अपस्ट्रीम का मतलब है धारा के विपरीत। तो एक बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप खुद सोचो, बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u किलोमीटर पर आवर से, और जो धारा है वो ऑपोजिट में v किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है, राइट। सो अगर आप इसको ऐसे समझो कि u किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मूव हो रहा है, ठीक है, और धारा इसके ठीक ऑपोजिट में, या यूं कह सकते हो कि ये जो हमारा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये मान लो v किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, v किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और अगर आपको बोट को इसके अगेंस्ट मूव करना है
तो अगेंस्ट जो बोट की स्पीड होगी वही अपस्ट्रीम होगी। तो आपको पता है कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहां पे जो स्ट्रीम है वो बेसिकली बोट को अपोज करेगा, राइट डियर स्टूडेंट। अगर आप देखो तो जो बोट है, बोट को स्ट्रीम अपोज करेगा क्योंकि वो उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, राइट। तो उसकी वजह से स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम हो जाएगी u माइनस वी हो जाएगा। मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड है और जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब u माइनस वी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है ना, तो अगेंस्ट में माइनस होगा। आप खुद सोचो कि अगर आप मूव कर रहे हो, मान लो आप हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपको हवा अपोज करेगी, तो अपोज करेगी तो इसीलिए माइनस हो गया। अपस्ट्रीम में हमेशा माइनस होता है। तो एक ये याद रखना है। देन स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम का मतलब है अभी बताया धारा के साथ। सो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट ऑलरेडी स्टिल वाटर में u है, लेकिन अगर आप अलोंग मतलब डाउनस्ट्रीम जाओगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगी स्पीड किसकी, बोट की। कौन से किस कंडीशन में, डाउनस्ट्रीम में। सो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम u प्लस वी किलोमीटर पर आवर होगा। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, बट आपको याद रखना होगा। और नटशेल में आप ये कह सकते हो कि अगर बोट या स्विमर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाटर में बेसिकली मूविंग कंडीशन में, उसकी स्पीड अगर आपको स्टिल वाटर में पता है और अगर स्ट्रीम की स्पीड भी पता है आपको, तो अगर अपस्ट्रीम जाओगे तो माइनस हो जाता है और डाउनस्ट्रीम जाओगे तो प्लस हो जाता है। मतलब दोनों की स्पीड प्लस कर देते हैं और अपस्ट्रीम जाओगे तो माइनस हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो अगेंस्ट जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो नेट स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, राइट। और अगर अलोंग द स्ट्रीम जाओगे मींस डाउनस्ट्रीम जाओगे तो चूंकि वो आपको असिस्ट करेगा, वो आपको हेल्प करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो प्लस हो जाएगा मींस u प्लस वी हो जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बेसिकली बोट एंड स्ट्रीम का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड समझा है उसका ठीक ऑपोजिट है। और वो क्या है, वो ये कहता है कि मान लो किसी बोट का जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम तो आपको पता है और डाउनस्ट्रीम भी पता है, तो ऑब्वियसली उस केस में बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी और जो वाटर है या यूं कह सकते हो स्ट्रीम की स्पीड क्या है या करंट की स्पीड क्या है, मतलब उल्टा। अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दिया हुआ है और स्ट्रीम की स्पीड दिया हुआ है, तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं अभी आपने समझ लिया, u प्लस वी u माइनस वी। लेकिन इसका ठीक उल्टा, अगर आपको किसी बोट की अप स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड पता हो तो फिर बोट की स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये सारे फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट जो आपको माइंड में रखना है इफ यू वांट टू सॉल्व बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस इन वन गो। अगर बिना किसी एरर के सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपको पता होना चाहिए। सो हम एज्यूम करते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट, अभी हम बोट और स्ट्रीम की ही बात कर रहे हैं। अगेन मैं बता रहा हूं कि कंडीशन स्विमर की भी हो सकती है या कोई भी वाटर में जो ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है उसकी भी हो सकती है, लेकिन एक टिपिकल एग्जांपल बोट और स्ट्रीम की है, इसीलिए यहां पे हम ऑल द टाइम बोट और स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, ये हम डाउनस्ट्रीम मान लेते हैं a किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम ये हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट b किलोमीटर पर आवर, राइट, b किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो देयरफॉर अगर आप गौर से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो जो अभी हमने पढ़ा था वो a बेसिकली क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है, तो इसको आप u प्लस वी समझ सकते हो जो अभी हमने पढ़ा था ना, वेर u इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और v इज वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर आप ऐसा देखो तो u प्लस v आपने इसको लिया था। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम ये b है, अगर आप देखो तो आप इसको आपने u माइनस वी लिया था, राइट। तो अब क्या कहता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर ये निकालना है
तो डियर स्टूडेंट ये कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल है, अगर आपको बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है मींस u निकालना है, राइट? तो देखो u प्लस v दिया हुआ है, u माइनस v दिया हुआ है, तो u निकालना है। तो कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो 2u हो जाएगा, क्योंकि v और v कैंसल हो जाएगा, तो u 2u हो जाएगा। लेकिन आपको u निकालना है, मतलब उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b बाई 2। सिंपल। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम पता हो a, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम पता हो b, तो अगर आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ a प्लस बी बाई 2? क्योंकि अगर मैं u प्लस v और u माइनस v को ऐड करूं तो 2u आएगा, और 2 हमें u निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, a प्लस बी बाई 2। कुछ नहीं करना, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ, अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट जिसको बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, स्ट्रीम और करंट, ये क्या हो जाएगा? तो आपको बेसिकली ये v निकालना है। अगर आप पहले वाले प्रायर कॉन्सेप्ट को यहां पे लाओ तो आपको v निकालना है। तो ये v कैसे निकलेगा? अगर u माइनस v को में से u माइनस v माइनस कर दे, u प्लस v में अगर u माइनस v माइनस कर दे तो ये आई थिंक हो जाएगा u प्लस v माइनस u प्लस v, u कैंसल मतलब 2v, लेकिन आपको v चाहिए तो 2 से डिवाइड करना होगा। मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट ये क्या हो जाएगा? a माइनस b बाई 2। सो बहुत आसान है। अगर आप पहले वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ 2 को ऐड कर रहे थे, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को माइनस कर रहे थे। अब अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पता है और अगर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकाली है तो दोनों को सम करेंगे, मींस अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप खुद भी समझ सकते हो, लेकिन ये आपको शॉर्टकट में याद रखना है। दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, सो विल गेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज जो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो एक फॉर्मूला है जो बेसिकली कहता है कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड ये ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट? तो ये चीज आपको पता होगी, बट अगर नहीं पता है तो ये आपको अब आपको अंडरस्टैंड करना है, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो जो उसकी स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो अगर मैं इसको डिनोट करूं तो स्पीड को हम यहाँ पे v से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t। तो एक फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू s बाई टी। तो यहां से देखो कई सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना होगा, मींस यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना होगा, और अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होगा, राइट? अगर आपको टाइम निकालना है t इज इक्वल टू तो s बाई वी, अगर t निकालेंगे तो s अपॉन v करना होगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। मान लो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में लेते हैं और टाइम को अगर हम आवर में लेते हैं, तो हमारी जो स्पीड की यूनिट होगी वो ऑब्वियसली होगी किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड की यूनिट क्या होगी? ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब कुछ करेक्ट होता है, बट अगर यूनिट में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो आंसर अलग आ जाएगा। सो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी डियर स्टूडेंट? अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो किलोमीटर पर आवर, जिसको शॉर्ट में kmph भी बोलते हैं, राइट? सो ये चीज आपको याद रखना होगा, यूनिट ऑफ स्पीड। इसके अलावा कई बार अगर डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं तो हमारे जो स्पीड की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो एक और क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। लेकिन इस केस में डिस्टेंस को आपको मीटर में लेना होगा और टाइम को सेकंड में। तो इन दोनों में फ्रीक्वेंट कन्वर्जन
रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें कई बार किलोमीटर और आर की मेंशनिंग होती है, तो आपको स्पीड मिल जाती है इसमें किलोमीटर पर आवर में, बट एट द सेम टाइम एक दूसरे कंडीशन में आपको मीटर में अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है या मीटर की जरूरत है, मीटर अलग से मीटर मेंशन है, तो वहां पे फिर आपको मीटर पर सेकेंड में चाहिए। मतलब एग्जैक्टली इन दोनों में आपस में कई बार आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत आसान है, आप याद रख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर इसको इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। किलोमीटर को मीटर बनाना होगा तो 1000 मीटर, राइट। अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मैंने मीटर में बना दिया, तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय अपॉन है, आवर को सेकेंड बनाना होगा, 1 आवर कितना होता है 3600 सेकेंड। सो अगर आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, तो आप कह सकते हो कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्मॉल बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया कि 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको स्ट्रेट में अब याद रखना है, 5/18 मीटर पर सेकेंड मीन्स कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स से 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 20 इंटू 5/18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50/9 मीटर पर सेकेंड। सो कुल मिला के आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। बट इसका ठीक कन्वर्स अगर इसका उल्टा करते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं यहां से 1 मीटर पर सेकेंड करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर पर सेकेंड है और वी वांट टू नो दिस 20 मीटर पर सेकेंड की कितना किलोमीटर पर आवर है, तो बहुत आसान है, 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो बार बार ऐसा नहीं करेंगे, बस ये मल्टीप्लायर को याद रखेंगे क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फास्ट बन जाता है और आपको याद भी रहता है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, सो 18 72 हो जाएगा, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। सो कहने का ये मतलब है कि इस टाइप से आपको मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर को आपस में कन्वर्ट करने की बार बार जरूरत होगी, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। बट यहां पे चूंकि बोट एंड स्ट्रीम में आप स्पीड की बात करते हो, ऑब्वियसली बोट एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको ये कन्वर्जन फ्रीक्वेंटली जरूरत होगी और ये एक स्मॉल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो आई थिंक अगर आपको इतना पता है तो आप किस बोट एंड स्ट्रीम के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका जो लेवल है ना, जो आपने कॉन्सेप्ट लर्न करा है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं रियल प्रॉब्लम में जो आपके एग्जाम में आएगा उसको देखते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जहां पे हम बोट एंड स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम बोट एंड स्ट्रीम का एक न्यूमेरिकल करते हैं, मीन्स एक प्रॉब्लम करते हैं जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है एसएससी में। क्वेश्चन कह रहा है इन 1 hour a boat goes 11 kilometer along the stream and 5 kilometer against the stream. The speed of the boat in still water ब्रैकेट में in kilometer per hour is ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन नंबर B 5, ऑप्शन नंबर C 8 एंड ऑप्शन नंबर D 9। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन 1 hour a boat goes 11 kilometer along the stream and 5 kilometer against the stream. The speed of the boat in still water within bracket in kilometer per hour is. So इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट? बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पहले ये देखना है कि कह रहा है कि इन 1 hour a boat
गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब अलोंग द स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो इट मींस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बोट कितना जा रहा है, 1 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी किसकी, बोट की, वो कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। तो कितना स्पीड होगा, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 11 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर, मींस 11 किलोमीटर पर आवर इज योर डाउन स्ट्रीम स्पीड। सिमिलरली कह रहा है 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेन इन 1 आवर ओनली, राइट। सो 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, सो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, अगेन 1 आवर लग रहा है, राइट। सो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। सो अगर आप देखोगे तो बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है और अपस्ट्रीम पता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो बोट स्पीड ऑफ स्टील इन बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये तो अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड पता हो तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये हमेशा क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे 11/5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 16/2 विच इज 8, और चूंकि किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां पे डायरेक्ट डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि एक बोट 1 घंटे में 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, सॉरी डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली इन दोनों की हेल्प से हमने स्पीड निकाल लिया, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड आ गया। देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर यहां पे, हालांकि पूछा नहीं है, बट अगर यहां पे पूछा होता कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट या कई बार रेट ऑफ करंट ऐसा पूछ देता है, रेट ऑफ करंट, तो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो अगर यहां पे पूछा नहीं है, बट अगर पूछता कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम और रेट ऑफ करंट भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ करंट या रेट ऑफ स्ट्रीम जो भी कह दो, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 11 - 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा 6/2 विच इज 3 किलोमीटर पर आवर। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर ये पूछता तो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मोर फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, जो कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ अ स्ट्रीम in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. Full stop. How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. A boatman goes 2 kilometer against the current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the stream in 10 minutes. How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? ऑप्शन दिया हुआ डियर स्टूडेंट 40 minutes, B 1 hour, C 1 hour 15 minutes and D is 1 hour 30 minutes. So let's start with this question dear student. So dear student, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है. कह रहा है बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 hour. 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम. अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम. सो अगर आप बोटमैन की स्पीड निकालोगे तो स्पीड अपस्ट्रीम आ जाएगी. स्पीड अपस्ट्रीम किसकी? बोटमैन की. ये कितनी हो जाएगी? तो ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर
और उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर, सो इट इज एज सिंपल 2 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, स्पीड ऑफ बोटमैन अपस्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगा, स्पीड डाउनस्ट्रीम, बोटमैन की जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द स्ट्रीम कितनी हो जाएगी। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोमीटर का जो एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम डियर स्टूडेंट यहाँ पे मिनट में दिया हुआ 10 मिनट्स, तो आपको उसको आवर में कन्वर्ट करना होगा। 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 आवर हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो आपको देखना होगा, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो हमने 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया, 10 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, राइट। सो हमेशा डाउनस्ट्रीम ज्यादा होता है स्पीड, अपस्ट्रीम कम होता है, ये आपको याद रखना। वैसे भी डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है इसलिए ज्यादा स्पीड होती है, और अपस्ट्रीम में माइनस होता है इसलिए कम स्पीड है। सो ये दोनों स्पीड आपने निकाल लिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर, मतलब बोटमैन को अगर एक स्टेशनरी वाटर में 5 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बोटमैन की स्टिल वाटर में स्पीड तो निकाल लें। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में अगर आपको निकालना है और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पता है तो ऑब्वियसली दोनों को जोड़ के ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मींस 8/2 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। सो अब यहां से क्लियर है कि इन स्टिल वाटर एक बोट 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, मतलब 4 घंटे को ट्रैवल करने में उसे 1 घंटा लगता है। सो आइडिया इज कि ये स्पीड होगी स्टिल वाटर में, और कह रहा है कि 5 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस S/V, राइट। और डिस्टेंस कितना कह रहा है, 5 किलोमीटर कह रहा है वो स्टिल वाटर में, तो 5 किलोमीटर स्टिल वाटर में, और स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 4 है, तो 5/4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 5/4 आवर डियर स्टूडेंट, 5/4 आवर। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 5/4 को मैं कितना लिख सकता हूं, 1.25, राइट, 1.25 आवर। और आपको पता है कि इसको 1 आवर और ये जो 0.25 है, 0.25 को मैं कितना मिनट लिख सकता हूं, तो 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मिनट बन जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आवर, और ये हो जाएगा 2.5 में 6, तो 15 मिनट हो जाएगा, राइट। 2.5 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 मिनट, सो 1 आवर 15 मिनट, दिस इज योर राइट आंसर। सो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है, एक तो यूनिट का कन्वर्जन याद रखना है, जैसे कि यहां पे टाइम को हमने आवर, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया, और लास्ट में हमने जो 1.25 आवर आया, इस आवर को आवर और मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है 40 मिनट्स, ऑब्वियसली होगा नहीं, 1 आवर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1.25 आवर है, देन 1 आवर 30 मिनट भी दिया हुआ, वो भी नहीं होगा, सो 1 आवर 15 मिनट्स। तो हमने ये देखा कि 1.25 को मैं आवर और मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। सो 1 तो कंप्लीट आवर है, बट 0.25 मिनट आवर है, तो 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट बन गया, सो 0.25 इंटू 16 इज 15, सो 1 आवर 15 मिनट विच इज योर आंसर सी। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि अगेन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मैन टेक्स twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream, right? So full stop, the ratio of the speed of the boat in still water and the stream is option number A 2:1, option number B 3:1, option number C 3:2 and option number D 4:3। सो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। अ मैन टेक्स twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream, full stop. The ratio of the speed of the boat
ब्रैकेट में इन स्टिल वाटर ब्रैकेट क्लोज एंड द स्ट्रीम इज। सो डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करोगे तो कह रहा है कि अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। ये कह रहा है कि जितना वो डाउनस्ट्रीम में टाइम ले रहा है उससे जस्ट क्या ले रहा है, ट्वाइस टाइम ले रहा है वो जब वो अपस्ट्रीम रो कर रहा है। एक आदमी अपस्ट्रीम जो रो कर रहा है वो जो जितना टाइम ले रहा है उसमें वो जस्ट डबल ले रहा है इन फेवर ऑफ स्ट्रीम। इन फेवर ऑफ स्ट्रीम को आप डाउनस्ट्रीम भी बोल सकते हो, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीम आपको फेवर करता है, तो इसीलिए उसको इन फेवर ऑफ स्ट्रीम का मतलब है डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है उससे दोगुना टाइम लग रहा है किसमें, अपस्ट्रीम में। ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम इज। तो कह रहा है कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों का रेशियो क्या होगा। तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। क्लियर है कि ये कह रहा है कि टी अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम हो गया ना। इसमें कह रहा है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब है अपस्ट्रीम। याद रखना, अगेंस्ट मैंने बताया भी था अभी शुरू में कॉन्सेप्ट में, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम, राइट। एंड इन फेवर ऑफ स्ट्रीम, फेवर ऑफ स्ट्रीम ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। सो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए या आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। सो कह रहा है कि जो टाइम लगेगा अपस्ट्रीम वो बेसिकली डबल लग रहा है टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। ऐसा होगा भी क्योंकि डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होता है, अपस्ट्रीम का स्पीड कम होता है। तो स्पीड अगर कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो क्लियर है कि टी अपस्ट्रीम 2 इंटू टी डाउनस्ट्रीम ऐसा दिया हुआ डियर स्टूडेंट। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड अपस्ट्रीम ये हो जाएगी 1/2 स्पीड डाउनस्ट्रीम, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों आप खुद समझ सकते हो कि चूंकि डिस्टेंस तो सेम है। अगर इसकी बात कर रहा है कि एक बंदे को अपस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है उसका डबल लग रहा है अपस्ट्रीम में, मतलब वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है। इट मींस तो जो स्पीड होता है वो हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी का मतलब है कि टाइम का जो रिलेशन होगा वो स्पीड का ठीक उल्टा रिलेशन होगा, 1/t है ना डियर स्टूडेंट। सो 1/t का मतलब है अगर टाइम डबल लग रहा है तो जो स्पीड है वो उसका 1 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हाफ ऑफ स्पीड डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम और स्पीड में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अगर आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। अच्छा, अगर मैंने स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम को a मान लिया तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, a/2। सो क्लियर है कि स्पीड ऑफ, आपको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो निकालना है, राइट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो निकालना है। तो देखो बहुत आसान है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो अभी आपको पता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड है a और अपस्ट्रीम स्पीड है a/2। तो अगर आपको स्टिल वाटर में निकालना है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हो जाएगा स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड होगी माइनस कर देंगे a - a/2/2। तो देखो 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a + a 3a/2 अपॉन ये हो जाएगा 2a - a/2। यहां से अगर आप क्लियर करोगे डियर स्टूडेंट तो 3:1 हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। 3:1 इज योर फाइनल आंसर। मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। सो बहुत मतलब इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, राइट।
ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन एसएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कैन रो अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट is 1 kilometer per hour and it takes him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? Option number A is 2.4 kilometer, option number B 2.5 kilometer, option number C 3 kilometer and option number D is 3.6 kilometer. फिर से मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूं. A man can row at 5 kilometer per hour in still water if the velocity of current is 1 kilometer per hour and it takes him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? देखो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो कह रहा है कि अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. मीन्स जो उसकी जो रो की स्पीड है, मतलब उसको जो नाव खेने की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में. मतलब आप कह सकते हो कि मैन की जो स्पीड है, मतलब ऑब्वियसली उसकी जो बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और करंट की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है. और कह रहा है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर वहाँ से आना, मतलब टू गो टू द प्लेस एंड कम बैक, इसमें उसको 1 आवर का टाइम लग रहा है. 1 आवर का टाइम लग रहा है उसको जाने में और फिर वहां से उसी पहले वाले पोजीशन पे आने में. तो कह रहा है कि वो डिस्टेंस कितना है, हाउ फार इज द प्लेस, मतलब प्लेस का डिस्टेंस निकालना है. तो बहुत आसान है. जाएगा, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर जाएगा डाउन स्ट्रीम तो रिटर्न होगा ऑब्वियसली वो अपस्ट्रीम से. सो जाएगा वो डाउनस्ट्रीम से, रिटर्न होगा अपस्ट्रीम से. तो अब आपको उसका डिस्टेंस निकालना है. तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, लेट्स सी. ओके, सो डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये एक प्लेस है और एक ये प्लेस है, राइट. दोनों के बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं s, राइट. और यहाँ पे सबसे पहले जब वो जाएगा मान लो, तो इसको हम ले लेते हैं कि डाउनस्ट्रीम है. ये जाएगा वो डाउनस्ट्रीम और रिटर्न आएगा वो अपस्ट्रीम, ऑब्वियसली उसके ठीक ऑपोजिट में आएगा. तो ऑब्वियसली अगर आप देखो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर पर आवर. 5 + 1 मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी. यही यहां पे कॉन्सेप्ट है कि जाने में अगर वो डाउनस्ट्रीम आ रहा है तो रिटर्न हमेशा अपस्ट्रीम आएगा. सो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे, ऑलरेडी बताया था 5 - 1 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर. अब कह रहा है कि उसे आने और जाने टोटल मिला के 1 आवर लग रहा है, राइट. सो 1 आवर का मतलब है कैसे, जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड, और आने में कितना टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड. दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 आवर है. मीन्स अगर मैं लूं s अपॉन जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है क्या 6 प्लस आने में कितना टाइम लगेगा s बाय अपस्ट्रीम 4, ये टोटल मिला के 1 आवर दिया हुआ है. तो आसानी से आप डियर स्टूडेंट क्या कर सकते हो, 4s प्लस ये बेसिकली एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 3s इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5s इज इक्वल टू 12. सो s इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा. सो 12/5 और ऑप्शन में यहां पे हो जाएगा 2.4 किलोमीटर. सो 2.4 किलोमीटर इज द राइट आंसर, मीन्स ए इज द आंसर. सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. ये भी एसएससी जेई में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक ठाक क्वेश्चन था. इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो. सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर फाइनल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करने के बाद ये जो बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा विद थियरी एंड विद प्रॉब्लम्स आल्सो, राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट, आवर फाइनल क्वेश्चन विच इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है. ये मैट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको एमबीए में एडमिशन के लिए. ये क्वेश्चन भी बोट एंड स्ट्रीम का है बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है. पहले क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ. क्वेश्चन इज एट हिज यूजुअल रोइंग रेट Rahul can travel 12 miles downstream in a certain river
in 6 hour less than it takes him to travel the same distance upstream, full stop. But if he could double his usual rowing rate for his 24 miles round trip, the downstream 12 miles would then take only 1 hour less than the upstream 12 miles, full stop. What is the speed of the current in miles per hour? फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, एट हिज यूजुअल रोइंग रेट राहुल कैन ट्रेवल 12 miles डाउनस्ट्रीम in a certain river in 6 hours less than it takes him to travel the same distance upstream. But if he could double his usual rowing rate for his 24 mile round trip, the downstream 12 miles would then take only 1 hour less than the upstream 12 miles, full stop. What is the speed of the current in miles per hour? And the option A is 4/3, then 5/3, 7/3 and 8/3. So ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको अभी हम करते हैं, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि जो राहुल है, राहुल 12 माइल्स जो डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है एक सर्टेन रिवर में, 12 माइल वो डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम उसे लग रहा है, मतलब डाउनस्ट्रीम में 6 घंटा कम लग रहा है कंपेयर टू द अपस्ट्रीम। मीन्स अगर उसी रिवर में वो अपस्ट्रीम जब ट्रैवल कर रहा है तो उसमें जितना टाइम लग रहा है उससे 6 घंटा कम लग रहा है जब वो डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है। और अगले क्वेश्चन के पार्ट में कह रहा है कि अगर वो अपने यूजुअल रोइंग रेट, जो उसकी स्पीड है, रोइंग रेट मतलब उसकी जो स्पीड है, उसको अगर वो डबल कर ले तो 12 घंटे जाने में, मीन्स जो डाउनस्ट्रीम 12 घंटे जा रहा है, जो 24 घंटे का राउंड ट्रिप है, 12 घंटा जाना और 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना, ये जो 24 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है, इसकी बात कर रहा है कि अब ये कंडीशन बदल जाती है। पहले 6 घंटा कम लगता था, अब डाउनस्ट्रीम साइड में, अपस्ट्रीम साइड के कंपेयर में डाउनस्ट्रीम साइड में 6 घंटे कम लगता था, लेकिन अब जब अपनी यूजुअल स्पीड को वो डबल कर दिया है तो अब उसे डाउनस्ट्रीम साइड में 1 घंटा कम लग रहा है कंपेयर टू अपस्ट्रीम साइड। तो कह रहा है कि करंट की स्पीड क्या है, मतलब स्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कन्वेंशनल अप्रोच पे लेना होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें हम मानते हैं कि राहुल की जो स्पीड है ना, जो रोइंग रेट ऑफ राहुल है, रोइंग रेट ऑफ राहुल, ये हम मान लेते हैं x, राइट? और जो निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, तो स्पीड ऑफ करंट हम मान लेते हैं y। सो डियर स्टूडेंट, ये किलो माइल्स पर आवर की बात कर रहा है, तो हम भी इसको माइल्स पर आवर में ले लेते हैं, राइट? हमारा टारगेट ये है y निकालना है, राइट? लेकिन हमें x भी एज्यूम करना पड़ा है, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम, वो बेसिकली 6 घंटा कम है अपस्ट्रीम के। तो ऑब्वियसली कंडीशन 1 को अगर हम देखते हैं, कंडीशन 1 क्या कह रहा है, डाउनस्ट्रीम साइड में स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, अगर वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो x प्लस वाई, तो 12 माइल्स को जाने में तो कितना टाइम लगेगा, 12/x प्लस वाई। और 12 माइल्स अगर अपस्ट्रीम वो आता है तो कितना टाइम लगेगा, x माइनस वाई। तो कह रहा है कि ये जो है ना, ये इससे 6 कम है। मतलब आप ये कह सकते हो इसको कि ये वाला जो है ना, दिस इज ये वाला जो कंडीशन कह रहा है कि ये जो टाइम है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस विच इज 12 माइल्स बाय स्पीड, अपस्ट्रीम वाली स्पीड, फिर से 12 बाय डाउनस्ट्रीम, तो ये हो जाएगी टाइम अपस्ट्रीम, ये टाइम डाउनस्ट्रीम है, और ये हो जाएगी टाइम अपस्ट्रीम, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जो अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, वो 6 घंटा कम है। मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, मीन्स 12/x माइनस वाई माइनस 12/x प्लस वाई, ये जो टाइम है ये 6 हो जाएगा, राइट? 6 आवर्स हो जाएगा। तो एक ये कंडीशन दी हुई है, और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि कंडीशन 2 कह रहा है कि अगर वो अपने
रोइंग रेट को डबल कर ले तो अब सेम 1 घंटा कम लगता है। मतलब एक तरह से इक्वेशन हो जाएगा 12 बाई 2x प्लस वाई। अगर वो अपने रोइंग रेट को डबल कर रहा है तो 2x प्लस वाई माइनस 12 बाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये 1 आवर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इन दोनों इक्वेशन से हमें फास्टली y निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हमें x को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं यहां पे 12 कॉमन लेके इसको नीचे ले आऊं तो अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि एलसीएम हो जाएगा क्या, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तो x माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 12 कॉमन लेके 6 के नीचे लिख दूं तो ये 1 होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो आई थिंक y और x कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं, हालांकि इतना जरूरत नहीं है, बट अगर फास्टली करोगे तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली ही बता देता हूं मैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हालांकि इसको मैं डायरेक्ट आगे लिख दूंगा। अब ये हो जाएगा 12x प्लस 12y, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 12y, ऐसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 6। अगर आप अगले स्टेप में करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 12x और माइनस से माइनस है ये, तो 12x से ये माइनस 12x कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 24y, 12y और 12y 24y। नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो यहां से अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 4y, सो इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, राइट। सो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और यहां से भी सेम हम क्या कर लेते हैं, x निकाल के और फिर एलिमिनेट कर देंगे। यहां से फिर से इसका एलसीएम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा 12x प्लस वाई यहां पे माइनस होगा, ठीक है, डाउनस्ट्रीम, सॉरी यहां पे माइनस होगा, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में कम, सॉरी डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है इसलिए टाइम कम लगता है। तो यहां पे हो जाएगा 12x प्लस वाई, राइट। सो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी होगा, लेकिन मैं स्टेप पूरा लिख रहा हूं, 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24x प्लस 12y, और ये माइनस है डियर स्टूडेंट, माइनस है, और फिर 2x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 24x, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये हो जाएगा प्लस 12y इज इक्वल टू 1। आई थिंक ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 24y बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से डियर स्टूडेंट अगर आप 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24y लिखोगे, यहाँ से अगर आप 4x स्क्वायर निकालते हो तो ये हो जाएगा 24y प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से अगर हम x स्क्वायर निकाल लें तो x स्क्वायर के लिए 4 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 4 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6y प्लस 1/4 वाई स्क्वायर। सो इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, दोनों चूंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6y प्लस 1/4 वाई स्क्वायर। यहां से आप एक साइड ले आओ डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1/4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y माइनस 4y, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2y। सो यू कैन राइट इट लाइक 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, इस y से ये y स्क्वायर y टाइम्स कैंसल हो जाएगा, सो 3y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 8/3।
3। सो 8/3 माइल्स पर आवर, जिसको मैं लिख सकता हूं 2/3 माइल्स पर आवर। ये आंसर हो गया डियर स्टूडेंट स्ट्रीम की। अब देखो, अगर आपको मैं कॉन्सेप्चुअली बताया तो आपको ऐसे फॉलो करना है, बट अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके चलोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये लिखा आपने और सेकेंड इक्वेशन ये लिखा। फर्स्ट इक्वेशन को मैं बहुत फास्टली नीचे सीधा एलसीएम की जगह ये वाले स्टेप पे आऊंगा और ऊपर ये आ जाएगा। ये वाला स्टेप सिर्फ समझने के लिए है, ये वाला स्टेप सिर्फ समझने के लिए है। जो स्टूडेंट पहली बार कर रहे हैं ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा और यहां से सीधा बेसिकली हम ये वाला स्टेप ले सकते हैं, यहां से सीधा ये वाला स्टेप ले सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये आया। फिर सिमिलरली इसमें भी सीधा हम कौन सा स्टेप लेंगे, हम सीधा आएंगे ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप लेंगे, इन सब की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप लेंगे 24y बाई दिस इज इक्वल टू 1 और यहां से बेसिकली ये सीधा जो x² वाला है ना, ये वाला स्टेप पे आ जाएंगे और दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां पे इक्वेट करने के बाद फटाफट आप